डिम्पल यादव जी की सीट बच जाएगी और चाचा शिवपाल जी की सीट बच जाएगी, बाकी अखिलेश अपनी ना बचा पाएंगे। आप बताइए, आप बताइए। देखिए तुरंत ही पलट गई तो नीतीश कुमार से भी ज्यादा पलटू। अभी इन्होंने कहा कानब्रिज में पढ़ने से मोदी नहीं बन जाएंगे। मोदी बनने के लिए इतिहास जानना पड़ता है। कानब्रिज कभी इतिहास नहीं पढ़ाता। पेट्रोल पे आ रहा हूँ मैं। आज पेट्रोल 94 में। अगर मल्टीप्लाई करोगे उसको 4 गुना भी नहीं हुआ, 4 गुना करो तो 100 के पार हो जाएगा। आज मेरी तनख्वाह जो है वो 85,000 रुपया है, तो 5 16 85 16 गुना तनख्वाह बढ़ गई है। पेट्रोल बनाया 3 गुना, तो महंगाई तब नहीं थी। एक लाइन किसी ने लिखा था कि मंदिर मस्जिद बने न बिगड़े, सोन चिड़ैया बनी रहा है और देश के जनता भाड़ में जाए, अपन कुर्सी बची रहे। क्या लगता है उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें आप दे रहे हैं? 70 प्लस 70 प्लस। जरूर। पेपर अगर ले आइएगा ना तो हम भी लिख के देंगे। किस मुद्दे पर 70 प्लस? भाई बीजेपी तो करे विकास, महंगाई विकास गिनवाइए आप, उत्तर प्रदेश का विकास गिनवाइए। अरे तो करेगी सब तरफ विकास। भाई क्या नहीं क्या हुआ है आप बताइए, भैया कहाँ विकास? गिनवा आइए दादा, आइए बताइए, आइए। विकास है, ऐसे कैसे बीजेपी को हम नेग्लेक्ट कर देंगे भैया? बात सीधी सी बात है। विकास गिनाइए आप। नहीं, बीजेपी ने किसको छोड़ा है आज वो बता दीजिए। कौन सा विकास वर्ग है, कौन सा ऐसा वर्ग है? अम्बेडकर जी ने सबसे पहले कहा था कि आरक्षण उस दिन खत्म होगा जिस दिन सबसे नीचे का व्यक्ति, यानी कि कौन सा जिसको आप बोलते हैं ना जातिवाद, रामनाथ कोविंद जी खड़े हो गए। आज कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी। तो जब ये सब लोग हैं तो अब नहीं, अब आरक्षण क्यों नहीं खत्म कर देते हैं? बड़ी चीज ऐसा कौन सा, एक मिनट आपने बोल दिया, ऐसा कौन सा वर्ग बचा है जिसके लिए मोदी जी ने नहीं किया है? ऐसा मुझे बताइए। किसान वर्ग, महिला, ठीक, युवा, और मैं आपको बताता हूँ 22 किया है कि नहीं किया है? किया है। महिला पहलवान, सुनिए, महिला हंसी आ रही है। यहाँ सबसे जनमत संग्रह का ऐसे ही हंसता है, सफेद पात्रा भी ऐसे ही हंसता है। सुनिए, महिला पहलवान बैठी थी, महिला पहलवान बैठी थी, उनको न्याय भी तक नहीं, न्याय नहीं मिला। नहीं, दबदबा है, दबदबा रहेगा कि पोस्टर हटा लिए गए, ठीक है, उन्होंने अपने उससे हटा दिया। और क्या चाहिए? देखिए, अहंकार से 3 गए, बल बुद्धि और वंश। उदाहरण के लिए देख, कहावतों से नहीं चलता है, कहावतों से चलता तो मायावती जी ने एक बार ये चीज बोली थी कि इनको मारो जूते 4। दिखाइए, ठीक है, नहीं सुनिए, बयान बहुत है। अच्छा, 15 लाख मोदी जी ने कब कहे थे बता दीजिए। मैं दिखाऊंगा, आप दिखाइए। आपने फिर पढ़ा ही नहीं है। मोदी जी ने कभी नहीं कहा कि 15 लाख दूंगा। मोदी जी ने कहा कि इतना पैसा जमा है कि अगर एक व्यक्ति के खाते में आए तो 15 लाख आ जाए। इसका मतलब ये नहीं होता कि 15 लाख वो देने लगेंगे। विकास के माध्यम सब कुछ किया है। आज विकास की रफ्तार देखिए। नहीं सुनेंगे आप बोले, आपको बोलते जनता सुन रही थी। अब विदेश में आपको मिलेगा मौका, आपको मिलेगा। मोदी जी ने कहा था कि विदेश में इतना काला धन है कि अगर आ गया तो सबके खाते में 15-20 लाख रुपए। नहीं, इतना धन है कि उनके खातों में, आपके खातों में 15-15 लाख आ जाए। यानी ये नहीं कहा कि मैं दे दूंगा। विदेश से काला धन, राम मंदिर बन गया है और कितना 15 लाख चाहिए भैया आपको? 370 हट गई है, कश्मीर आपका हो गया और कितना 15 लाख चाहिए? चीन और पाकिस्तान की तूती जो बोलती थी एक समय में, वो एकदम, अरे गलवान चले जाइए भाई साहब, हमारे सैनिकों का मतलब सैनिक। अच्छा एक चीज बताइए, मैं सवाल करूंगा, अब आप जवाब दीजिए। मैं सवाल करूंगा, अब आप जवाब दीजिएगा। जवाब देने के लिए हमारा आदमी आएगा भाई। आदमी ये कौन से भाई? आप भारत के नागरिक नहीं है भाई। आप ब्रिटेन पार्लियामेंट नहीं, ये ब्रिटेन पार्लियामेंट में जवाब देना पड़ेगा आपको। मैं बता तो रहा हूँ भाई, सुनोगे पहले। प्रतिनिधि हो सकते हैं या जनता हो सकती है, दो में से एक है। कि अगर इनके सवालों का जवाब हमारा आदमी देगा, इनके नेता का जवाब अनुराग ओझा देगा। मैं कौन नेता हूँ यार? मैं जॉब कर रहा हूँ। अगर कहे तो मैं दिखा दूं, चंदन हॉस्पिटल से मैं निकल रहा था, आपने बीजेपी का मेरे लिए किया है। मैं कह तो रहा हूँ। फाइनल बताइए, मेरी बाइक खड़ी है, मैं कौन से 4 व्हीलर से आया हूँ? अच्छा मेरी बात समझिए, ये कह रहे कि जो यहाँ पर जो इंडिया अलायंस गठबंधन है 70 प्लस जा रहा है उत्तर प्रदेश में, लोकसभा में। एनडीए कौन सा? अरे जो इंडिया अलायंस, इंडिया कौन? उसमें नीतीश कुमार जो थे? नहीं, जो नीतीश कुमार थे, अखिलेश यादव। अच्छा, अखिलेश यादव, नीतीश कुमार पहले साथ आ जाएं, बड़ी बात है। लालू जी उनके ससुर लगते हैं, वो आपस में साथ आ जाएंगे, वो मानता हूँ। नहीं,
वो किसका रह गया है अब अलायंस है? आपके राजभर चले गए, आपके जयंत चौधरी चले गए, अलायंस बचा क्या? चाचा है हमारे, ममता वो चाचा है हमारे। कौन? आपके कह रहे हैं, आपके नहीं है। कौन? नहीं, राजभर नहीं, जी। आपने कहा आपके राजभर नहीं। चाचा है हमारे। नहीं, कौन? अरे भाई चाचा चाचा, अरे यार उम्र में तो चाचा सबके लगते हैं हिसाब से। देखो अखिलेश के चाचा, हम सबके चाचा हैं। दो चीज होता है, मैं आपको वो बता सब नहीं, वो सब नहीं, जुमलों पे काम नहीं। विकास हुआ कि नहीं उत्तर प्रदेश में? कोई विकास नहीं। आप बताइए। अच्छा, विकास हुआ है, विकास हुआ है। सर को मैं इधर दिखा दूं, सामने देख लीजिए, ठीक है? वो सामने मंदिर के जितने भी वो लगे हुए हैं, इस रोड का विकास हुआ है, चौमुखी विकास हुआ है और मैं तीव्र आपको गति बता से दूं, विकास इस हुआ देश है। में सिर्फ और मंदिर और मस्जिद का ही मुद्दा है। अरे यार, एक लाइन किसी ने लिखा था कि मंदिर मस्जिद बने न बिगड़े, सोन चिड़ैया बनी रहे और देश के जनता भाड़ में जाए, अपन कुर्सी बची रहे। यार ये कहा नहीं, ये कहावतों से राजनीतियां होंगी क्या? मैंने इसी जुमले पे वो बात कही थी जो ये नहीं, आंकड़े बात की बात है यार। जनता क्या करी, बड़ी बात ये है। मैं जनता हूँ, सुनिए, मैं जनता हूँ। विकास, महंगाई है कि नहीं? विकास भरपूर नहीं, महंगाई है। नहीं है। आप 10-10 बच्चे पैदा करोगे, अरे यार 10-10 बच्चे पैदा करने के बाद महंगाई तो आनी ही आनी। नहीं, शादी नहीं हुई, 10 बच्चा कैसे पैदा हो गया? जबरदस्ती। महंगाई पे बोल रहे हैं। महंगाई को सब दे दीजिए, महंगाई अब आप नहीं बोलेंगे, मैं महंगाई का जवाब दूंगा, ठीक है? महंगाई का जवाब मैं दूंगा। महंगाई कैसे आती है? महंगाई जैसे जैसे वर्ष बढ़ता जाएगा, जनसंख्या बढ़ती जाएगी, बट आवश्यक है, मतलब एक तरह से वो बहुत जरूरी हो जाता है कि इसी इतनी जमीन इतनी है, ठीक है, खाने का संसाधन इतना ही है। अब आज के डेट में आप बता दीजिए, खेत कम हुए हैं या बढ़ गए हैं? कम हुए हैं, तो जाहिर सी बात है महंगाई बढ़ेगी। एमएसपी मांग रहे हैं। मैं कार्यकर्ता हूँ, नहीं क्यों नहीं देना चाहिए, लेकिन जैसे बोलिएगा ना भाई, इनको नहीं, कहाँ दिया है MSP? इनको मत लीजिए, मुझे सुनने दीजिए पहले। आप बोलिए नहीं, आप, मैं बता रहा हूँ, मैं जानता हूँ सभी पात्र है। तो आप जवाब दे देते। कुछ को नेशनल मीडिया नहीं दिखाती है तो सोशल मीडिया कहाँ दिखाएगा? सवाल अगर उठाया है तो मैं जवाब दे रहा हूँ ना, मैं महंगाई पे बोल रहा हूँ ना, सुन लीजिए ना, मैं महंगाई बोल रहा हूँ, आप बीच में मत कहिएगा, और जब आप वो जवाब देंगे मैं नहीं बोलूंगा। मोदी जी बहुत जोड़ते हैं वैसे ही। देखा, जुमलों पे केवल हो रहा है, विपक्ष पूरा जुमलों पे है कि राहुल गांधी बोलते हैं, राहुल गांधी की राहुल गांधी न्याय यात्रा कर रहे हैं, कौन करता है? उनका समझ नहीं आ रहा न्याय यात्रा कब है और कब बोलोगे। महंगाई कब नहीं थी, इनसे पूछो पहले। मैं फौजी आदमी हूँ, इनसे पूछो महंगाई कब नहीं थी। 2003 का भर्ती हुआ मैं, 2003 में भर्ती हुआ था मैं। 5100 तनख्वाह थी तब, पेट्रोल उस समय 27 रुपए लीटर था। आज 5100 तनख्वाह तब थी, आज मेरी तनख्वाह 90,000 रुपए, लगभग 85-86 हजार है। आज पेट्रोल, सिंपल सी बात, पेट्रोल पे आ रहा हूँ मैं, आज पेट्रोल 94 में। अगर मल्टीप्लाई करोगे उसको, 4 गुना भी नहीं हुआ, 4 गुना करो तो 100 के पार हो जाएगा। आज मेरी तनख्वाह जो है वो 85,000 रुपए है, तो 5-16 85, 16 गुना तनख्वाह बढ़ गई है। पेट्रोल बनाया 3 गुना, तो महंगाई तब नहीं थी। बताइए। मैं बताऊंगा, आप देखिए उस समय का विकास दर क्या था। सुनिए भाई, उस समय का विकास दर क्या था और आज का विकास दर क्या है। विकास दर पे बात किया जाए, मुझे सुनिए, मुझे महंगाई से नहीं है ज्यादा दिक्कत। तेल को आप 500 कर दीजिए, लेकिन इस देश का विकास दर भी बढ़ना चाहिए। चलिए बताइए, 14 के बाद महंगाई को इन्होंने जो 2003 और 4 की बात कही, मैं बताना चाहता हूँ, छठे वेतन के बाद कितनी इनकी वेतन बढ़ी थी? 2006 में लागू हुआ था, नहीं हुआ था। दूसरी बात, इन्होंने कहा 2014 से पहले जो 2012 में जो वेतन नीति लाया था उसमें कितने लगे, कितना बढ़ा था। तीसरी बात, इन्होंने कहा वेतन भोगी की बात करी, वही कांग्रेस पार्टी 2014 तक 15% वेतन भोगी से बढ़ाकर 25% तक ले गए। 2014 से 2024 में 25% से घटाकर 22% तक ले गए। बात इनकी करते हैं आंकड़े, और दूसरी आंकड़े की बात आप बता रहे हो कि पेमेंट वाली बात कर रहे हो ना, पेमेंट मैं ले रहा हूँ ना, पेमेंट मैं भी ले रहा हूँ, ले रहा हूँ ना, बिल्कुल। 2009 में जो आउट हुआ था पे कमीशन, उस समय तनख्वाह मेरी 70 रुपए हर साल बढ़ती थी, ठीक है ना। और उसके बाद में जब 2008 में काम करता मिलिट्री में, हाँ मिलिट्री में हूँ मैं। 2008 में जब पे कमीशन आउट हुआ तो उस समय तनख्वाह मेरी थी मात्र 88-89 रुपया, यानी 3 से 2 से भर्ती लेकर के उस 7 साल के बीच में तनख्वाह खाली बढ़ी कितना, 3,000 रुपया। इसके बाद में जब 7वां पे कमीशन आया, उसमें पेमेंट हमारी उसी में उछाल मारी, जिसमें कि पहुंची लगभग 35,000 के पार। और जब उसके बाद से डीए एक साल में जब बढ़ता है भैया ना, खाली ये सट्टे मारते हैं, अगर पेमेंट की बात कर रहे हैं तो एक साल में अभी हमारी पेमेंट इनकम है, हाँ मेरे पास पैसे भी है, पैसे सबके देंगे। और सुनिए सबसे बड़ा चीज बता रहा हूँ, कांग्रेस ना सबसे बड़ा, सुनिए 2014 का मैं बता रहा हूँ, पेट्रोल क्यों महंगा हुआ, आज आम जनता सब सुन ले बहुत अच्छे से। नहीं, मैं बता रहा हूँ, मनमोहन सिंह नहीं है, मैं बता रहा, सुनिए, अरे बोलने देंगे। मनमोहन सिंह सबसे बड़े अर्थशास्त्री हैं देश के, विश्व के, ठीक है। उन्होंने बिल बॉन्ड
बॉन्ड पेश किया। बिल बॉन्ड के बारे में यूट्यूब पे देख अनंत लीजिए। शास्त्री भी कौन है ये भी बता दीजिए अरे यार भाई। बोलने ही नहीं देते हैं। कहाँ से यार ये राजनीति में है कि कितने अनंत शास्त्री के बारे में भी बताइए। अनंत शास्त्री कोई बोले तो कोई बोले तो अनंत बोलो मत। शास्त्री के बारे में भी चलो तुम कौन बताइए। रोक लगाओ यार। मैं बता रहा नहीं, हूँ नहीं, बिल बॉन्ड में इन्होंने क्या किया 2000 से कौन रोक लेगा? यार पहले तो बोलो कि बोलने देना। हर आदमी अपनी कोई बहुमूल्य बात रख रहा है। बहुमूल्य बात का मतलब औचित्य होता है, ठीक है। और आप भी ये बहुमूल्य समय निकाल करके आए हैं तो बीच में ना बोले ना। शॉर्ट में रखिए अपनी शॉर्ट में रख रहा हूँ। बिल बॉन्ड देख ले सब लोग यूट्यूब पे। ये मनमोहन सिंह लेकर के आए थे। आज इसी वजह से निर्मला सीतारमण जी पेट्रोल के दाम कम नहीं कर पा रहे हैं। जीएसटी में नहीं प्याज नहीं खाती हैं इसलिए लहसुन प्याज का दाम नहीं कम कर पा रहे हैं भाई। तो लहसुन प्याज नहीं खाते हैं। एक चीज बताइए, जब हम भर्ती हुए थे, ईमानदारी से बोलेंगे, मैं दिल पे हाथ रख करके, मैं कोई मोदी भक्त नहीं हूँ। हमने जिंदगी में सपा को वोट दिया है। अब की बार से हमने बीजेपी को वोट देना चालू किया है। जब से बोल रहे हैं महंगा गया है। लेकिन आज के अगर 10 साल पहले जाओ, ईमानदारी से अपने दिल पे हाथ रख के बोलना, कितने घर पक्के थे, कितने लोगों के पास। आज भी आज मैं आपको बताऊंगा सर। मैं पूरी करने दो। आप सुनिए, मेरी बात पूरी करने। मैं अपनी बात सुन- मैं 1 मिनट बोलूंगा सर। आप फौज में हैं, मैं आपकी बहुत इज्जत कर रहा हूँ, बहुत प्यार से। आप बताइए कि 2022 तक मोदी जी का वादा था कि सबका पक्का मकान हो जाएगा। आपको मैं अपने गोंडा में ले चलूंगा, जिनका पक्का मकान है, उनका घर गिरवाया जा रहा है। गोंडा में कहाँ? गोंडा में बेलसर से हैं। और ये भैया मैं गोंडा में तरफगंज से हूँ जी। तरफगंज से हूँ मैं। आपसे 8 बिल्कुल बिल्कुल बेलसर से हूँ मैं। तरफगंज से हूँ। 8 किलोमीटर दूर में। आप फिर हमारे गांव से ही मालूम। हाँ, अब सुनो मेरी बात। भैया हमारे साथ में मौजूद हैं, इनसे पूछ लिए कि गोंडा में बस्तियां उजाड़ी जा रही हैं कि नहीं। बताइए। अरे जो बस्तियां उजाड़ी जा रही हैं, अतिक्रमण। हाँ। अब मैं पहले बताने दो मेरे को। यहाँ थोड़ी मेरे कर्नलगंज का क्या हाल है, ये बगल वाले वो बताएंगे। कर्नलगंज विधानसभा, भैया सुनो, कर्नलगंज विधानसभा जो ये बात कर रहे हैं मेरे गांव की बात है। सिर्फ बस्तियां उजाड़ी गई हैं और घर वर बनाने का सिर्फ झूठा वादा किया गया। दूसरे को बोलते हैं ना। सरकार में विकास दर 0 हो गया। लेकिन अभी आप इसमें अग्निवीर जैसी योजना लाई गई है कि युवा का भविष्य घर में चला जाए। महिलाओं की स्थिति। हाँ, इस पर मुझसे पूछो। इस पर मुझसे पूछो। अग्निवीर पर आप नहीं। ये देखिए सब्सिडी का मुझे मकान मिला हुआ है। ये सब्सिडी का है। पीए दिग्विजय सिंह जी आवास योजना के तहत, ठीक है। और उसके बाद ये देखिए, ये लेटर पीएम मोदी जी का पीएमओ से जारी हुआ है। इसको दिखाइए जरा, ठीक है। ये आवास नहीं मिला, ऐसे ही हो गया है। मैं पहले नहीं मिलता था क्या? इंदिरा गांधी आवासीय योजना पहले नहीं था क्या? आप सुनिए भाई, कहा थी पता नहीं। एक लाइन में मैं अपनी बात खत्म करूंगा कि तबाह होते हुए तबाही नहीं दिखती है और ये अंधभक्ति है, इसकी कोई दवाई नहीं दिखती। आप चंदन भगवान के अगर आप जुमले में बात कर रहे हैं तो भगवान के ही भक्त होते हैं और भगवान कभी खराब नहीं होते चलिए हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान बना दिया। तो ये हमारे साथ अनुराग हो जाते हैं। लखनऊ के बहुत से लोग थे जिनसे हमने राय ली लोकसभा चुनाव को लेकर। अब देखने वाली बात, कितनी सीटें आप दे रहे हैं बीजेपी को? अरे पूरा देखो, ये लोग जमानत ना बचा पाए। सुनो मोदी जी सुनो अखिलेश यादव की जो पत्नी है श्रीमती डिंपल यादव जी, उनकी सीट बचेगी और उनकी सीट बचेगी। सुनिए मैं बता रहा हूँ पूरा सही। डिंपल यादव जी की सीट बच जाएगी और चाचा शिवपाल जी की सीट बच जाएगी। बाकी अखिलेश अपनी ना बचा पाएंगे। आप बताइए। देखिए तुरंत ही पलट गई तो नीतीश कुमार से भी ज्यादा पलटू। अभी इन्होंने कहा अच्छा चल रहा है, पलट गया। रिकॉर्ड हो रहा है ना। अभी इन्होंने कहा पूरा सीट आएगा। अभी डिंपल इन्होंने बीजेपी को कहा था पूरा सीट आएगा। वही मैं बता रहा हूँ। और अभी इन्होंने बोला कि डिंपल जी का और चाचा शिवपाल का 2 सीट। अब एक चीज बताइए भाई, अभी दो मतलब विरोधाभास है। आप कंफ्यूज हैं भाई, कंफ्यूजन को दूर कीजिए। आप उनमें से हैं जो मोदी जी के सूट पे रोज सुबह शाम बिल्कुल मारते हैं। बिल्कुल सीधी बात है। बिल्कुल बोलता हूँ, क्योंकि सुनिए भाई, 10 लाख का सूट 5 लाख का बूट और पहन के झूठ बोलेगा। अरे सिगरेट तो नहीं मंगाते हैं ना, लंदन से सिगरेट तो नहीं मंगाते हैं जवाहरलाल नेहरू की तरह। भाई आप लाने जाते थे क्या बात, कहाँ से लॉजिक लाते हैं भाई? और क्या उधर उनके बाद कहाँ से लॉजिक लाते हैं भाई? कहाँ से लॉजिक लाते हैं भाई? अरे नहीं, ठीक है, चलो ठीक है। लाते हैं भाई? लंदन से हेलीकॉप्टर से सिगरेट तो नहीं आता है ना, है यार। बिल्कुल हमारे पैसों से, एक साल में पैसों से जाते हैं। राहुल गांधी पैदल चलते हैं क्या? चीज में हम लोग टैक्स दे रहे हैं। लीजिए भाई पैदल चल रहे हैं भाई। जिस मोदी को आप गलत कह रहे हैं ना, आइए। उसके एक जगह कदम रखने से ना उस देश की अर्थव्यवस्था कम हो जा रही है। ठीक है, मोदी जी गए थे, वो है मोदी। कदम रखने से अर्थव्यवस्था कैसे सही हो जाती है? कानब्रिज में पढ़ने से मोदी नहीं बन जाएंगे। मोदी बनने के लिए इतिहास जानना पड़ता है। कानब्रिज कभी इतिहास नहीं पढ़ाता। आपका घर नहीं टूटा? आखिरी बात भाई, आखिरी बात, क्योंकि मुझे तो घर किसका टूटा? घर किसका टूटा? जिन्होंने गलत किया, उनका घर टूटा है।
आखिरी बात इन्होंने और टूटेगा और टूटेगा और टूटेगा, मतलब अभी और तानाशाही चलेगी। सुनिए भाई, तानाशाहों की तानाशाही अब हम चलने नहीं देंगे, किसी बेगुनाह का घर हम जलने नहीं देंगे, और आप कितना भी तानाशाही कर ले मोदी जी, 24 में आपकी दाल हम गलने नहीं चलिए देंगे। ठीक है, अनुराग जी बहुत धन्यवाद आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल मैं लखनऊ में था, लखनऊ के चिनाड़ में, और यहाँ पर हमने लोगों की लोकसभा के चुनाव के लेकर राय ली। अब मैं लखनऊ के दूसरे छोर पर चलता हूँ, वहाँ की जनता की राय लेता हूँ।